ये 4 कट्ठे के तालाब में आपका ये आपने फीडिंग कितना कराया? फीडिंग लगभग ट्रक, 1 ट्रक जी लगभग, मतलब 1 ट्रक का में 20 टन लगभग रखा जाए। हाँ 20 टन, यानी 20 टन नहीं तो 15 टन निश्चित। 15 टन अर्थात 400 से 450 बैग। ठीक, बताइए 400 से किसान भाई 35 किलो का बैग 450 बोरी इन्होंने खिला दिया। बताइए क्या होगा किसानों का, बताइए। यही कारण है कि इस बार मन बना लिए थे कि ये 2000 दे के विवेक जी, कातल दे देंगे। आप लोग किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक दिन आप लोग एक समूह में सब लोग आएं और मैं आप लोगों के मेरे मार्गदर्शन में आप लोग काम करें। मैं ये आप लोगों के साथ जुड़ करके आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों को के आर्थिक प्रगति के लिए मैं चुनौती देता हूं कि 1 साल में ही मैं यह साबित कर दिखाऊंगा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसान एक अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। ये कितना है? 1/4 कट्ठा है। 1 कट्ठा पूरे सुमित ये कितना होगा? लगभग ये आधा कट्ठा होगा। ये आधा कट्ठा में किसान भाई अगर 10,000 बीज डालेंगे तो फिर क्या होगा? पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, ऑक्सीजन लेस हो जाएगा। पूरी तरह इस इतनी सघनता में आप मछली नहीं पाल सकते। किसी भी तरह से किसान भाई आपको इससे बचना होगा। जो आपको हमने दाना दिया जी, ये श्रीमा फीड, हाँ। जो गंगा कावेरी के नाम से आती है, इसका आपको ग्रोथ कैसा लगा? FCR कैसा मिला आपको? FCR और ग्रोथ सब ठीक है, सब ठीक मिला, सब इसमें ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा किसान का ही प्रॉब्लम, मैनेजमेंट किसान नहीं बेहतर कर पा रहे हैं। दुख है हमें किसान भाइयों से, हम नम्रता से या निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं कि जिस तरह से हम पंगासियस में जो एक आज फीड की क्वालिटी दे रहे हैं, वो बेहतर क्वालिटी देने के बावजूद भी किसान भाई वो लो FCR नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू बैड मैनेजमेंट। उनका न वाटर पैरामीटर अच्छा है और न वो सीड मैनेजमेंट कर पा रहे हैं जिस तरह से सीड की एक बेहतर क्वालिटी हो। सबसे पहली बात है कि बीज, अगर उत्तम क्वालिटी का बीज नहीं होगा, वो गेहूं का बीज हो, सरसों का हो, नहीं अगर हो पाया तो फिर फलन नहीं होगा। तो उसी तरह से मत्स्य पालन के क्षेत्र में विवेक जी, हम कितना भी आपको अच्छी क्वालिटी का फीड दें, कितना ही हाई प्रोटीन फैट का आपको हम फीड दें, लेकिन अगर आपका सीड अच्छा नहीं है, यानी ये जो जीरा आप डालते हैं, जीरा अगर अच्छा नहीं है तो उसमें ग्रोथ देने की क्षमता नहीं मिलेगी आपको। और ये किसान भाई के लिए सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट है। किसान भाई जो सीड देते हैं वो चंद पैसों के लालच में, अगर सीड अगर उनको बेहतर 5 रुपये में मिलेगा तो वो जो हाइब्रिड सीड है, जो हमारा एक प्रॉपर वे में जो हमारा हैचरी का सीड है, अगर वो 5 में मिलेगा तो लोकल आदमी से वो 4 रुपये में 1 रुपया के खातिर वो सीड ही खराब दे दिया करते हैं। कुछ उपलब्ध भी नहीं हो। और उपलब्धता पहले थी और आज भी है। हम लोग पहले डीलर लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड हैचरी से स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है सीड उठाते थे और किसानों को डिस्ट्रीब्यूशन देते थे। लेकिन आज के डेट में किसान क्या करते हैं कि वो यूनाइट नहीं है, वो बंगाल से या मालदा से या फिर ज्यादातर बंगाल जाकर दिनाजपुर से इधर उधर से लोग आते हैं और वो जो है टोकरी में, हंडी में प्लास्टिक का उसमें डाल करके जो है ऑटो में लाते हैं और 10,000 5,000 सीड, और वो सीड जो है क्वालिटी नहीं होती और वो उसको सेल कर लिया करते हैं। और ऐसे सीड में जिसकी उच्च क्षमता नहीं हो, वो सीड कभी कितना अच्छा दाना देंगे हम तो वह जो है वो ग्रोथ नहीं दे पाएगा। वह क्या करेगा, जो है FCR जो है ज्यादा हो जाएगा। और मुनाफे के लिए आपको लोअर FCR चाहिए। लोअर FCR दैट मीन्स हाई बेनिफिट, और हायर FCR दैट मीन्स लो प्रॉफिट। तो जो है ना, अभी हम लोग यदि शुरू में बेचते जो फीड का जो मार्केट रेट था उसमें लॉस चल जाता। अभी रोके थे 10 कुंटल माल, ये अभी जो निकाल रहे हैं, हाँ, ये अब ये हमको कुछ बेनिफिट दे, 35 में निकाल रहे हैं। अच्छा, 135 के रेट। हाँ। दूसरी बात यह है कि किसान समय भी नहीं पकड़ते सीजन। उनको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जो पहले तो 3 महीने का जो समय होता है, खासकर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक,
15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च भी कह सकते हैं आप। ये जो 3 मंथ्स है ये इसमें फीडिंग नहीं कर पाती है पंगासियस, नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये तो 3 बार सफर कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विवेक जी, अगर जाड़े के बाद जब 15 मार्च में आपकी मछली का साइज अगर उस समय 400-300 करके आप रखें, तो 400 के बाद हम उसको 15 मार्च से 15 अप्रैल और फिर पूरा अप्रैल 45 दिन में 400 के साइज को हम 900-800 से 1 किलो तक कर सकते हैं। और उस समय जो है रेट मिलता है बहुत ज्यादा। ये देखिए ये जो रखे हैं बच्चा, जीरा रखे हैं। हमने जो आपको प्रोटीन फैट दिया विवेक जी, वो गोल्ड में प्रीमैक्स गोल्ड आता है, 32% प्रोटीन, वो ठीक 5% फैट दिया हमने। देखा है क्या दाना अभी बस दाना अभी ना सही से उठा नहीं रहा। हाँ पूर्ण नहीं, वो दाना का क्वालिटी नहीं है जो हम खिलाए हैं, वो दाना का क्वालिटी नहीं है। ये मछली को अभी तैयार करने में क्या है, इसको ये बताइए आप। ये छोड़िए, ये सब तो रिजल्ट हो गया, ये सब तो 1 साल हो गया, ये जो देख रहे हैं। अब इसको निकालना है सही अच्छी तरीके से। ये जीरा की कुल संख्या क्या है विवेक जी? 2 से 2,500 के आसपास। 2 से 2,500। आप पहले यह बताए कि यह सीड जो है आपने दिया था वो बंगाल वाला, ठीक है। सीड कब दिया था, किस मंथ में और कितने तारीख को आपने दिया? ये तो फीड आपका मई जून का होगा। मई जून का ये सीड है? कंफर्म बताइए, मई में या जून में? जून में। तो जून से हम इसको काउंटिंग ले सकते हैं। जून के प्रथम सप्ताह से मैं इसका काउंटिंग लूं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, 6 महीने तो नवंबर तक इसके हो चुके हैं। तो फिर विवेक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस परिस्थिति में इस आपने जून में जो सीड दिया, ये कितने लाइन का सीड था? ये आपका 300 लाइन का, ठीक। अर्थात ये लगभग जो है 3.5 ग्राम का सीड था, मोटा मोटी। तो 3.5 ग्राम का यह सीड था और 6 महीने में अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ये सीड मात्र हमको लगता है कि लगभग 100 के लमसम होगा। 170-80, कोनो 150। किसी तरह हम इसको मैक्सिमम रख सकते हैं। मैक्सिमम 100 हमने रखा। बहुत, इसलिए कि बहुत टाइमिंग हो गया है तो हम लोगों को भी बात करते शर्म आती है इस बात के लिए कि हमारे किसान बंधु, उनका परफॉर्मेंस इतना लो कि 6 महीने में 3-3.5 ग्राम के सीड को वह 6 महीने में 70 ग्राम, 75 ग्राम और 100 ग्राम तक कर पाए। विडंबना है कि इस सीड को हम 6 महीने में तैयार कर देते 1 किलो। लेकिन किसान भाई इसका एवरेज अगर वेट लिया जाए तो 80 ग्राम ईच फिश हम रखते हैं, अर्थात प्रत्येक मछली का वजन लगभग 80 ग्राम। इसमें ये वो वाला सीमा फीड का दाना 1 mm और 2 mm खिलाए थे। ठीक है, आपने तो दाना खिलाया, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आपने दाना बहुत खिलाए थे ना तो इसमें 10,000 बीज था। हाँ, 10,000 बीज में आपने कितना दाना खिलाया? 10,000 बीज में लगभग इसका जो होना चाहिए था 2 mm कम खिलाया। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, कैलकुलेट लगभग मैं बता रहा हूं कैलकुलेशन। 10,000 सीड आपने दिया और उसमें आपने 6 महीने में 6 महीने में कितना खिलाया? 2 महीना खिलाए थे। 2 महीना खिलाया। 2 महीना में कितना बोरी डाला आपने? वही हमको लगता है कि 2 महीना में 15 बोरी। अब समझ सकते हैं कि 10,000 मछली थी और आपने 2 महीने में 15 बोरी दाना खिलाया और इसके बाद आपने बिल्कुल भूखा छोड़ा। उसके बाद यही सब दाना तो 15 बोरी में 10,000 सीड में 15 बोरी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब आप फार्मिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लिटरेचर के साथ, एक्वाकल्चर सिस्टम के विरुद्ध आप जा रहे हैं। इससे बेहतर कि किसान बंद कर दें। ऐसे मत्स्य पालन से क्या फायदा जहां मुनाफे के बदले सिर्फ नुकसान ही और नुकसान हो। तो कोई भी व्यक्ति जब मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो या गौ पालन के डेयरी प्रोजेक्ट शुरू करें। जो इसको है ना, इसका कारण था कि हमारा पोखर खाली नहीं था। तो खाली नहीं था तो सीड नहीं डालते आप? डालते। ये हमको आया तो मतलब जबरदस्ती
आप पाल लीजिए। विवेक जी एक्वाकल्चर सिस्टम को फॉलो करें, अन्यथा मैं आज 30 वर्ष से व्यावसायिक तौर पर मत्स्य पालन में और मुर्गी पालन के क्षेत्र में हमारा एक बेटर आइडियोलॉजी है, उसके अधीन मैं काम करता हूं, उसके तहत काम करता हूं। जो हमारा एक्वाकल्चर सिस्टम है, जो पोल्ट्री का डेवलपिंग सिस्टम है, उसके अंतर्गत हम लोग काम करें। और नहीं कर पाएंगे तो मकसद जो है हमारा है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में और मुर्गी पालन के क्षेत्र में इसको व्यवसाय के तौर पर हम एक निश्चित मुनाफा कमाएं। तो वो मुनाफा मिलेगा नहीं तो फिर हमें नुकसान होगा, और फिर जिन्होंने आपको दाना दिया, जिन्होंने आपको सीड दिया, उसकी भी बदनामी होगी। आपने गलती की लेकिन परफॉर्मेंस आपके चलते हुआ। वो तो हाथ उठा लेता है सीधा। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपके दोस्त के चलते आपने क्या किया, गलत सिस्टम में काम किया। जो एक्वाकल्चर सिस्टम कहता है उसको आपने फॉलो नहीं किया। तो विवेक जी, ऐसे मत्स्य पालन का क्या फायदा? ऐसे डेयरी से हम जो है मुनाफा नहीं कमा सकते, पोल्ट्री से मुनाफा नहीं कमा सकते। तो फिर डेयरी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के जो वैज्ञानिक हैं, जो हमेशा एक मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में, गौ पालन के क्षेत्र में सरकार आपको योजनात्मक ढंग से आपको लोन देती है, आपको प्रोत्साहित करती है। सरकार का इतना खर्च है पूरे बिहार में इस किसानों के प्रति, तो फिर आप अपनी अवधारणा से तो पूरा फेल हो जाएगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। आप अगर अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे तो फिर आप तो ये कहेंगे कि मत्स्य पालन बेकार है, गौ पालन बेकार है, मुर्गी पालन बेकार है, लेकिन आप अपने किए हुए गलत कार्यों से इस पूरे सेक्टर को बदनाम कर रहे हैं कि गौ पालन तो बिल्कुल बेकार है भाई। हमने 10 लाख इन्वेस्ट किया, गौ पालन में तो कुछ है ही नहीं, मुर्गी पालन में कुछ है ही नहीं, मत्स्य पालन में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? अब ये वाला खाली करके अब इसमें डालेंगे, यही उपाय। हम आपको उसी दिन बताए थे कि इधर 3 कोना आदमी बर्बाद हो गया चिलन पालने से। वो बोल रहा है कि एकदम लॉस में जा रहा है, खुद हम भी बोल रहे हैं लॉस में जा रहा है। तो अभिषेक जी, अभी 2000 ही फीट पाला है, 2000 में मुनाफा आपके रेशियो से हम चलेंगे तो हमको कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। बिल्कुल 2000 क्या, हम 100 पर भी दिखाएंगे। ये मतलब ये नहीं, इस बात से नहीं कि आप 100 पालें कि 1000, आप प्रति 100 पर भी आपका जो इनपुट हो वो बेहतर ढंग से आप अगर करेंगे, अच्छे से पालन करेंगे तो इनपुट का लो होगा, तभी आपको आउटपुट बेहतर मिलेगा। आप 100 के गुणक में पालें, 1000 पालें, 1 लाख पालें, 2 लाख पालें, मतलब इस बात से है कि जो सिस्टम है, जो हमारा एक्वाकल्चर सिस्टम कहता है, अच्छा बीज हो, वाटर की गुणवत्ता अच्छा हो, अच्छी हो, फीड की गुणवत्ता अच्छी हो, और फिर आप उसमें उस सिस्टम से समय समय पर अमोनिया को कंट्रोल करें, वाटर पैरामीटर को अच्छा रखें, ग्रोथ प्रमोटर दें, लिवर टॉनिक दें, और समय समय पर आप जो है अपने जो एक्वाकल्चर के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जैसे लोगों से आप उनसे सलाह लें, और सलाह के बाद आप काम करें। तो सबसे ज्यादा हम लोगों का वाटर लेवल ही खराब होता है। ठीक है, तो वाटर लेवल खराब है आपका, खराब हो जाता है, और NH3 दाना देते हैं, अब उसको साफ कैसे किया जाए, ऐसा मौका लगता है कि कभी भी पोखर से पानी निकालने का बोले कि वाटर नहीं उपाय। सब चीज आपको हम मान ले वाटर खराब है, सिस्टम खराब है, लेकिन हमारे पीछे तो वाटर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको तो वो जो आप बता रहे हैं, एक कैंट में बता रहे हैं पानी का, मेरा पानी तो भी खेत में चला जाएगा, हम नया पानी डाल आप ऐसा भी तो कर सकते हैं विवेक भाई, तो आप चेंज कर सकते हैं ना समय समय पर। से बेनिफिट होना चाहिए। हाँ, दाना हमने 50 बोरा दाना खिला दिया गोपाल का, वो भी पानी में चला गया, फिर आप 50 बोरा दाना खिला बिल्कुल बिल्कुल, जो फीड जो है वो तो उत्तम क्वालिटी का हो ही, उसमें प्रोटीन की मात्रा अभी वो लाल फंगस जो लगता वो लग गया था, जब तक देखे दवाई छिड़ते छिड़ते उसको सुधार करते करते फिर भी 15-20 केजी मछली नहीं, तो आपने पहले ध्यान नहीं दिया। नहीं, जैसे ही किसी तरह की इन्फेक्शन की आपको आशंका हुई तो समय समय पर आपने देखा होता कि जो है मछली के फिन पर, टेल पर, आई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं
टेल तो रेडनेस नहीं आ गया, पूरा फिन तो रेडनेस नहीं हो रहा है, या आई जो है उसका जो है उस पर जो है बड़ा होकर के उसमें रेडनेस टाइप का तो नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं। और पानी चेंज करिए आप ठंडी में। एक काम तो आप लोग किसान भाई कर सकते हैं, जब खासकर बहुत ज्यादा ठंडक हो तो उसमें आप लोग क्या करें, रेगुलर आप समरसेबुल से पानी जो है सुबह 2 घंटा शाम 2 घंटा चला दें। यहाँ तो चलते रहते और ये तो 4 घंटा, कृषि 5 घंटा पानी और की वही कमी नहीं। चला रहे थे, हाँ, पानी पानी एक का तरफ कमी से नहीं निकल है। रहा था, एक तरफ से दे ये रहे तो थे। कृषि क्षेत्र है, आप तो पानी निकाल सकते हैं। यहाँ तो पानी हाँ, निकलता है। दूसरी बात पोटास का दूसरी ना। बात विवेक जी, किसान के लिए देखिए सरकार ने सब्सिडी दे रखी है। आपको बहुत कम चार्ज पर इलेक्ट्रिसिटी भी मुहैया कराई है बिहार सरकार ने, आपको बहुत कम चार्ज कर देनी पड़ती है इसके लिए। आज समझिए कि हम लोग जो डोमेस्टिक यूज करते हैं उससे एग्रीकल्चर के लिए उसका लगभग 1/3 1/4 चार्जेज आपसे लिया जा रहा है। तो आप एग्रीकल्चर का कनेक्शन लेकर के आप रोज 5 घंटा 4 घंटा जो है आप इसको जाकर के जल की निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं और समरसेबुल से आप डाल सकते हैं। तो फिर किसान इस बात के लिए किसान को एक जिम्मेवारी लेनी होगी कि आपका जो कर्तव्य है, आप अपनी पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से आप जिस कार्य में हैं उसको आप प्रोफेशनली मतलब व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसको आपको देखना होगा और आपको उस कार्य के हेतु पूरी तरह से सचेत रहनी होगी और फिर आपको उसका एक अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा, एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। मुख्य चीज क्या है, जब आप एक लॉट हमको मछली आप निकलवाइएगा तो एक ही बार में हमको दिक्कत होगा। हाँ आपसे हम जुड़े, एक बार फीड डाला जाए, आप बोले कि हमको 1000 पीस ही तैयार करवाना है। बिल्कुल 1000 पीस आपको हमने तैयार करवाए, तैयार करके हमने मार्केट में भेजे, मुनाफा आया, तो तब उसी टाइम में तो हमने छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम सीख नहीं लेंगे। होता लेकिन यहाँ तो सीखने हम लोगों के तरफ ना सब चीज महंगा आ जाता है। नहीं विवेक जी, महंगा नहीं, आपका जो प्रणाली है आपकी कार्य प्रणाली भी गलत। सुमित ये कितना होगा, लगभग ये आधा कट्ठा होगा। ये आधा कट्ठा में किसान भाई अगर 10,000 बीज डालेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, ऑक्सीजन लेस हो जाएगा पूरी तरह। इस इतनी सघनता में आप मछली नहीं पाल सकते किसी भी तरह से। किसान भाई आपको इससे बचना होगा। ये आपने बड़ी गलती की कि आपने आधे कट्ठे के तालाब में, वो नर्सरी पाउंड है, और आपने क्या किया, बीज डाल दिया 10,000। तो एक एक दिन की कीमत होती है। जिस दिन आपने सीड डाला उसी दिन से आपको उसके रखरखाव पर पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से ख्याल करनी है। और आप पहले ही दिन क्या किया, आधे कट्ठे में 10 सर कट्ठा। ये होगा 4 कट्ठा का, इसमें कितना बीज डाला जाए? देखिए इसमें अगर आप बीज डालते हैं उसमें भी अगर आप 100 लाइन डालते हैं या जो है 150 लाइन का डालते हैं तो उसमें मोर्टिलिटी होती है। तो आफ्टर मोर्टिलिटी यानी मर करके जो इससे फ्रेश डालेंगे इसमें। अच्छा, अगर आप एक अभी गिन के जितना है अभी बोले 100 लाइन का ये होगा। नर्सरी से अगर आप 100 ग्राम का डालते हैं तो उसमें मोर्टिलिटी का जो अनुपात है वो 1% 2% होता है। तो वह कंप्लीटली अगर आप 1000 डालते हैं तो 1000 में संभावना रहती है कि 1000 में 20 25 40 बढ़ सकता है, 900 तो गारंटी है। 900 गारंटी। तो अगर 1 किलो में अगर 10 पीस है, अर्थात अगर उसका बॉडी वेट 100 ग्राम है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी जो 10 कट्ठे का तालाब है उसमें आप 3000 से 3500 डालें। ये कितना कट्ठा है? 4 कट्ठा। 4 कट्ठा है तो इसमें होना चाहिए। अब इस हिसाब से तो 1,500 2,000 भी ज्यादा हो गया। 1,500 डालिए। अगर आप अगर उच्च उत्पादन चाहते हैं, हम अगर डाल देते हैं 5,000 से, अगला उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन उत्पादन नहीं होगा। और किसान भाई, हमारे बिहार के किसानों से एक अपील करता हूं कि डेंसिटी का ख्याल रखें, वाटर पैरामीटर का ख्याल रखें, अच्छी उत्तम सीड की क्वालिटी अच्छी हो, उत्तम हो, और तब फिर फीड जो है वो अच्छे प्रोटीन और फैट का हो, तो तभी आप सर्वाइवल पोजीशन में जा सकते हैं, तभी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए अब तो ये 2 नंबर या 3 नंबर दाना उठाएगा, इसका दाना तो अभी आएगा वहीं से। तो अब इसमें डालने के बाद तो डायरेक्ट 3 नंबर। हाँ, ये डायरेक्ट इसमें डालिए। पहला इसमें ये 2000 बच्चा है,
प्रति 1000 पर 1 बोरा इसमें अभी, चूंकि जाड़े के बाद आपने फीडिंग रोक रखी है और अभी जो है इसके अंदर फैट की बहुत कमी है, क्योंकि जाड़े में मछली जो है जब 2 महीने या 3 महीने आप फीडिंग नहीं कराते हैं तो उसके अंदर जो फैट होता है, बॉडी में जो स्टोरेज फैट है, उसी फैट को वह भोजन के रूप में लेती है और वह जीवित रहती है। तो अभी हाई प्रोटीन फैट की इसको जरूरत है। किसान मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, उसका मुख्य रूप से कारण है। 4 कट्ठा है ना सर, हाँ, इस 4 कट्ठा में कितना उत्पादन हो सकता है मछली? 18 कुंटल। 4 में हो सकता है 1500 सीड देंगे अगर वो अच्छी क्वालिटी का सीड और एक स्टैंडर्ड लेवल का देंगे तो इसमें 15 कुंटल मछली इस 4 कट्ठे में उत्पादन 15 हो कुंटल सकती है। होगा। हाँ 15 कुंटल में हमको जो 15 कुंटल का ना होगा, हाँ। उसमें डाला हुआ है 5000 फीट और हमको खिला आपका दाना उसका दाना खिला पिला के इसको जब बेचने का पारी आता है, एक तो 1 साल हो गया, उसके बाद ही 20 कुंटल 18 कुंटल माल पुरता है। और दाना फीडिंग कर लेती है दुनिया भर की। हाँ, फीडिंग का रेशियो होना चाहिए 1:1.5, तो फीडिंग खा लेती है वो 1:2, यानी 2 किलो पर 1 किलो। मार रहा है ये बच्चा वाले। हाँ, ये दुनिया भर बच्चे डलवा दे रहा है। बच्चे डलवा दे रहा है। हम प्रत्येक किसान को इस बात के लिए आगाह किया हमने बिहार में कि ये जो हमारे बीच 10,000 5,000 बच्चा डालने वाले जो ये लोग जो बंगाल से आते हैं, छोटे छोटे ये हॉकर, ये क्या करते हैं, किसानों को मूर्ख बनाकर चल जाते हैं। अभी बहुत 5 कट्ठा में 5,000 बीज डलवा देता है। कभी इतना हाई डेंसिटी में किसान कभी सर्वाइवल पोजीशन में नहीं जाएगा। 5,000 ओनली 5,000 जो है, और हम दाना लेके चलते हैं 5,000 का। उसको उनको पूछिए, इसमें रेहू कातल भी एक्स्ट्रा है। रेहू कातल भी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इसमें है। तो फिर आपका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। आप लाभ कमा ही नहीं पाएंगे, कैसे लाभ कमाएंगे आप? यही चीज हम लोगों का मिस्टेक हो। जल की गुणवत्ता का ख्याल रखें, समय समय पर लिवर टॉनिक दें, समय समय पर ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करें और उच्च क्वालिटी का जो है फीड प्रयोग करें। नहीं, फीड जो दिए आपका सीमा फीड, उसमें मछली मेरा ग्रोथ ठीक किया था। बिल्कुल, वह हायर मछली ग्रोथ ठीक किया, लेकिन हम क्या किए कि मछली तभी निकालते ना तो सही रहता, हम रेट के चलते रोक दिए मछली। देखिए विवेक जी, हिमांशु जी, मैं सीपीएफ जैसी वर्ल्ड की टॉप कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका हूं दक्षिणी बिहार का। हाँ, और मैंने प्रामाणिकता के आधार पर ये अपने किसानों को कहा कि चलिए जो भी बेसिकली धरातल पर जाकर हम दिखाते हैं कि कैसे किसान मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे किसान क्या करना शुरू कर दिए कि वो क्या सोचा उन्होंने कि चलो 5 कट्ठे का तालाब है तो उसमें अगर हम 10,000 डाल देते हैं तो हमको 10,000 किलो मछली हो जाएगी। इसी जगह किसान की सोच में गलती। पर ये दूसरा साल है, मतलब 14-15 महीना हो गया इस माल का। आप हम लोग का जो माल देख रहे हैं वो सब माल 14-15 महीना का। नर्सरी में सीड डालें और 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का सीड फिर जो है अपने पाउंड में जो है ट्रांसफर करें। और मैं दावा करता हूं कि अगर 50 से 100 ग्राम का सीड जो आपने ट्रांसफर किया है उसको 120 दिन में हम किलो साइज करवा देंगे। क्या बोले बोली रोजनी दावा दे 120 दिन में जब तैयार 100। मैं चैलेंज करता हूं किसान भाइयों से, नहीं तो पूरा ये सेक्टर छोड़ दूंगा। मेरा चैलेंज है, आप जहां भी हमें इस बात के लिए आप हमको खड़ा कर सकते हैं। मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूं कि मैंने 30 साल में हमेशा सच का। और ये तो अभी छोटा मोटा हम लोग देखा है, और यहाँ पे बड़ा पोखर है, अभी जहाँ ले जाएंगे वहां पे भी बड़ा है। वो सबका मानसिक में माया में घुस गया है कि मेरे क्षेत्र में